उत्तराखंड की खटीमा सीट पर जो चुनावी जंग है वो बेहद दिलचस्प हो गई है और ये सीट अपने आप में उत्तराखंड की हॉट सीट बन गई है। इस सीट से विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। इस सीट का सियासी समीकरण अपने आप में बेहद दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पे प्रति मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन सत्ता का रुझान तय करते हैं थारू मतदाता। इस बार सरकार के कामकाज से लेकर क्या कहता है जनता का मिजाज और क्या कहता है सरकार का रिपोर्ट कार्ड, और कौन कौन से प्रत्याशी इस बार मैदान में है, क्या उत्तराखंड बदलाव चाहता है या खटीमा बदलाव चाहता है, ये बहुत सारे सवाल होंगे हमारे, जिसका जवाब देने के लिए देख सकते हैं आपके अलग अलग दलों के जो प्रत्याशी हैं और जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताएंगे ये कि उत्तराखंड को लेकर क्या चल रहा है इनके मन में, इनके मन की बात क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने सहयोगी कमलेश से, जो कि यहाँ पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में भी देख रहे हैं, नेताओं के बयान सुन रहे हैं। क्या कहता है खटीमा सीट का मिजाज? देखिए अनामिका, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि खटीमा की जो विधानसभा है ये 70वीं विधानसभा है, यानी उत्तराखंड में जो 70 सीटें हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के बनने के बाद ये हॉट सीट में आ गई है, यानी आखिरी विधानसभा जो है वो पहले पायदान पर आ गई है राजनीति के लिहाज से। और जो हमारे साथ में भी यहाँ पर जो है ये भाजपा के जो सत्ता में अभी काबिज हैं वो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। आप पार्टी ने पहली बार उत्तराखंड में कदम रखा है, उसके एस कलेर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे वो यहाँ से चुनावी मैदान में, उनके समर्थक यहाँ आप यहाँ पर हैं। और बसपा को यहाँ पर दिलचस्प इसलिए माना जाता है, जो रमेश राणा यहाँ पर है, जनजातीय नेता और थारू विकास भवन के वो अध्यक्ष हैं, तो रमेश राणा यहाँ से बसपा के दोबारा दावेदार हैं। पहली बार जब निर्दलीय लड़े थे तो 13,000 वोट यानी 24% मतदान लेके आए थे। दोबारा जब लड़े तो 17,800 कुछ वोट लेके आए थे, तो 22% लेके आए थे। तो जो शुरुआत का जो हमारा एक वो जाता है कि भाजपा की सरकार यहाँ पर काबिज है, भाजपा की काबिज है, तो यहाँ से बनता है कि भाजपा की सरकार है। पहली चुनौती इनके लिए कि कैसे 5 महीने का इनका जो कार्यकाल है, सीएम बने हुए हैं, 9.5 साल का कार्यकाल एज ए एमएलए पुष्कर सिंह धामी का है, तो भाजपा से सवाल बनता है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। ये अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि क्या इस बार पुष्कर सिंह धामी जीत का हैट्रिक लगा पाएंगे खटीमा से, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जो उनके काम का आकलन होगा वो विधायक बनने के साथ साथ एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी होगा। सवाल इसलिए बड़ा है कि पहले तो वो एमएलए थे, अब वो मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस सवाल पूछ रही है और ये कह रही है बार बार कि अब उत्तराखंड बदलाव चाहता है। क्या आप भी चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उत्तराखंड में जब से सीएम धामी जी बने हैं, क्षेत्र का विकास इस तरह बढ़ा है, 5 महीने में 4.5 साल की जो कमियां थी वो पूर्ण कर दी। और दूसरा ये है, सीएम साहब ने इतना विकास किया इस क्षेत्र में। देखो, यहाँ सबसे बड़ी समस्या किसानों की थी। उन्होंने कहा जानवर काश्तकारी बेकार कर रहे हैं, खेत बेकार कर रहे हैं, तो काश्तकारी को देखते हुए सीएम साहब ने गौशाला का काम शुरू करवा दिया। थारू मतदाताओं की बात की आपने, जो उनके प्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद है। यहाँ पर जो थारू मतदाता है वो तय करते हैं कि सत्ता की तरफ रुझान किसका है और कौन सी पार्टी ज्यादा काम कर रही है आप लोगों के लिए। आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है उनके लिए? तो आज तक बहुत सारी गवर्नमेंट रही, मगर कभी किसी ने थारुओं की मतलब शिक्षा की ओर कभी किसी ने हमेशा उपेक्षा की। इतने सालों से कभी ऐसे कोई स्कूल नहीं खोले गए। धामी जी ने ही ऐसे हैं व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्होंने ही पूरा इसको खोला। एकलव्य विद्यालय अभी 34 करोड़ की धनराशि से यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद 100 बीघा जमीन दी, किसी गवर्नमेंट ने 1 बीघा जगह नहीं दी आज तक, कोई सम्मान नहीं दिया थारू जनजातियों को। इसलिए इस बार थारू समाज पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। थारू मतदाता जो है वो ये मान रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं वो ये मान रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने उनके लिए बड़ा काम किया है। आप बताइए, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना। ये जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो ये कह रहे हैं कि अब खटीमा बदलाव चाहता है। और आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से 17 के चुनाव हुए थे, कांग्रेस से जीत का मार्जिन बहुत कम था। ये हार और जीत का विषय नहीं है, ये है कि हमारा प्रदेश किस और विकास कौन सी पार्टी ले जा सकती है। और उसका उदाहरण है कि जिसको देश के प्रधानमंत्री अपने सराहों पर रखते हैं, जब भी वो यहाँ आए हैं तो उन्होंने यहाँ के विकास के लिए चिंता की है। आप यहाँ ऑल वेदर रोड देख सकते हैं, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावे में जो कार्य हो रहे हैं। एक सवाल है कि पुष्कर सिंह धामी को उतना वक्त नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था, और जो समय मिला उनको वो बेहद कम था कामकाज करने के लिए। ये बिल्कुल जायज सी बात है। पुष्कर सिंह धामी जी जो विगत 5 माह का कार्यकाल उन्होंने किया है और 500 से ज्यादा उन्होंने अपने जो वादे किए थे उनको पूरा जो काम आप गिनवा रहे हैं उसको लेकर रिएक्शन लेंगे हम। बसपा के जो है कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, जो दावे किए जा रहे हैं, जो गिनवाए जा
जा रहा है कि 6 महीने में इतना काम कर दिया गया जो बीते कई सालों में नहीं हो पाया था। क्या आप भी इसको स्वीकार करते हैं? स्वीकार नहीं करते मैम। आप क्षेत्र में जाके देखिए, किसान मजदूर जो SC ST OBC के लोग हैं, आप पूरे गांव और क्षेत्र में चले जाइए, आज तक रोडों पर ऐसे पानी लग रहा है जो गांव में नाली नहीं है, रोड नहीं है, शिक्षा नहीं है। कोरोना का ऐसा वो दिखा दी कि जो गरीब मजदूर बच्चे हैं स्कूल नहीं भेज पाए, उनके पास इतना पैसा नहीं कि 4GB का मोबाइल ले दें और उससे पढ़ाई पढ़ लें। हर तरह से वंचित किया गया। गैस सिलेंडर का कीमत इतनी बढ़ा दी गई कि लोग जो मजदूर थे, जो किसान मजदूर हैं, बेचारे मजदूरी करके अपने बच्चों का जीवन पालते हैं, पेट पालते हैं, वो बेचारे अपने स्कूल का फीस नहीं दे पाते थे और गैस सिलेंडर भरा करके 1000 रुपए में अब बच्चों का शिक्षा कहाँ दे पाएंगे, उनका फीस कहाँ जमा करेंगे, कापी किताब कहाँ से लाएंगे, तमाम समस्याएं हैं मैम। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं गिनवाई जा रही हैं, लेकिन अब सवाल ये भी पूछा जाएगा कि भाई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे में और क्या खटीमा के लिए? अगर जो आप लोग मान रहे हैं कि खटीमा में काम नहीं हो पाया है, तो आपके एजेंडे में क्या है? हमारे एजेंडे में ये है, जो यहाँ पर जो काम आज तक नहीं हुए हैं, जो उत्तराखंड सरकार के लिए जो 55,000 करोड़ रुपए का बजट आता है, उस बजट में से कम हम मानते हैं कि 30-40% नेता लोगों की जेब में जाता है। तो हम माने कम से कम 20% नेताओं की जेब में जाता है, तो वो होता है 11,000 करोड़ रुपया। उस 11,000 करोड़ रुपए में से 4,000 करोड़ रुपए में हमारी जितनी भी महिलाओं को, हम केजरीवाल की सरकार 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए महीने का दे रहे हैं, तो वो उससे पूरा हो जा रहा है। उसके बाद बता है 7,000 करोड़ रुपए। तो 7,000 करोड़ रुपए में भी जो हम बिजली फ्री और ये अन्य पार्टियां कह रही कि फ्री में, हम फ्री क्यों नहीं दे रहे? हम नेताओं की जेब में जो पैसा जाता था उसको निकाल करके आम पब्लिक में बांट रहे हैं। आम पब्लिक में अगर हम दे रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? यानी कि दिल्ली मॉडल को होता था वही यहाँ भी होगा। दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने की बात जा रही है। ये मॉडल को, हाँ, इन किसी भी पार्टी में इतना दम है कि ये बोल पाए कि हमने काम किया है तो हमको वोट दो। दिल्ली में तीसरी बार हमारे केजरीवाल पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि मैंने काम किया है तो मेरे को वोट दो, नहीं तो मत दो। इन किस पार्टी में? तो क्या ये दावा आप भी स्वीकार करेंगे कि कह पाए कि काम किया है तो वोट दो वरना मत देना? क्या ये दावा आप भी करेंगे कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दो वरना मत वोट दो मुझे? नहीं, हमारी सरकार ने इतना काम नहीं कह पाएंगे। इन्होंने 10 साल इनका विधायक रहा, तब कुछ नहीं करा। हमारी सरकार ने इतना काम किया है कि विरोधी प्रस्त हो गए हैं। अब हमें जीत का मार्जिन 15,000 से ऊपर चाहिए। जीत का मार्जिन 15,000 से ज्यादा होगा या कम होगा, इस पे बात करेंगे हम कांग्रेस के नेताओं की ओर से, क्योंकि जो चुनौती बनती है पुष्कर सिंह धामी के लिए यहाँ पर, वो कांग्रेस की तरफ से ही बनती है। इस बार भी इनकी ओर से भुवन कापड़ी मैदान में है। आप बताइए, जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से और जो दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू करने की बात की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं पुष्कर धामी जी के बारे में बोलना चाहूंगा। वो 5 महीने 6 महीने करीब हमारे इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जो खटीमा से वो विधायक चुन के गए हैं, तो खटीमा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे बग्गा चौवन में बैठे हुए लोगों को वन भूमि का अधिकार, बंदे में बैठे हुए लोगों को उसका भूमिधरी का अधिकार, ऐसी वन भूमि में जो बैठे हुए जो लोग हैं उनको भूमिधरी का अधिकार उन्होंने भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता थी, वो नहीं दी। इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता थी, वो नहीं दिया। तो आप देखेंगे आज भी खटीमा के अंदर जितनी जगह भी जाएंगे वहां पर रोडें नहीं बनी है। आपको मैं बता रहा हूँ, सबौरा के अंदर आप जाएंगे झनकट से होते हुए द्यूरी की ओर, वहां पर सबौरा के सामने जो डामर रोड है उसमें खड़ंजा लगा पड़ा है। ये मुख्यमंत्री धामी जी का विकास कार्य है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या विकास किया उन्होंने? उसमें सड़क बनाने का काम किया, ये काम धामी जी का दिखता है। पूरे उत्तराखंड आज धामी जी का, इस बार जनता आप देख लेना काम पे वोट करेगी। जिसने काम करा, दिल्ली में काम करा अरविंद केजरीवाल ने। आराम से गरीबों के ठेले हटवाने, जो 42,000 जनता, जो 42,000 जो तराई क्षेत्र जो है उनके लिए क्या किया? उनके सड़क गड्ढे हो रहे हैं, मिट्टी नहीं है, पानी में लोग सो रहे हैं, पानी में लोग सो रहे हैं। नहीं, सुनिए, सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल तो ये भी है ना कि बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने है, आम आदमी पार्टी फाइट में है नहीं है। मैडम आपको एक बात बताइए, हमारे उत्तराखंड में 21 साल हो गए, 10 साल कांग्रेस ने राज किया, 11 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। अब देखिए जाके क्या बंदा पूरा मेला का डूबा पड़ा है। देखिए जरा, देखिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में फ्री मॉडल लागू करने की बात करती है, कितनी चुनौती बढ़ेगी? मेला घाट डूबा पड़ा करें, मैं कह रहा हूँ मेला घाट डूबा पड़ा करें,
मेला घाट में डैम के अंदर की जगह में पानी व्यवस्था के हिसाब से बढ़ता करता है। जब पहाड़ का पानी आता है बढ़ता है, तो इसीलिए ठीक है। दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। आप देख लेना हमारे बोलिए आप लोग ऐसे ऐसे कि चेहरे वही रहते हैं, सिर्फ सरकारें बदलती हैं। चेहरे वही रहती है, सिर्फ सरकारें बदलती हैं। अब यार उत्तराखंड है निकाल पा रहे हैं। ये बात करते हैं दिल्ली की सड़कें देखिए, दिल्ली मेट्रो देखिए, सब हमारी लाई हुई है। आज तो इनसे दिल्ली का पानी तक नहीं निकल पा रहा, दिल्ली को साफ नहीं कर पा रहे। दिल्ली की बात आम आदमी पार्टी फ्री की बात कर रही है, फ्री बिजली की बात कर रही है। कितनी चुनौती बनेगी आपकी? अगर किसी ने रोजगार दिया तो सिटकुल हमने लगाया। नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, सिटकुल हमने लगाया। हरीश राव जी के टाइम पे सिटकुल, चाहे सैलागुड़ी का सिटकुल ले लीजिए, चाहे देहरादून का, चाहे हरिद्वार का, चाहे रुद्रपुर सितारगंज का, सब हमने जिन जो आप पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली मॉडल ला रहे हैं, दिल्ली के पास अपने इनकम सोर्स इतने हैं, उत्तराखंड में वो संभव नहीं है। उत्तराखंड केंद्र सरकार के माध्यम से जो सहायता आती है उसके माध्यम से चलता है, और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। और आप शांत हो जाइए। जिस तरीके से आप जिस प्रजाति से आते हैं, जनजाति से आते हैं, वो तय करता है कि सत्ता किस तरफ जाएगी, या उठेगी या बैठेगी, या सरकार किसकी बनेगी। ये जो देख रहे हैं आप, दिल्ली मॉडल की बात की जा रही है, उत्तराखंड में फ्री की बात की जा रही है। ये फ्री वाला फॉर्मूला कितना कारगर होगा? कौन सा फ्री वाला? हमारे यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने हमारे यहाँ पर जैसे सबका मानदेय बढ़ाया, भोजन माताओं से लेके हमारे जो पहले बुजुर्गों को एक को पेंशन मिलती थी, अब दोनों को पेंशन मिलेगी। जो हमारे महिलाओं को, और वो भी 1200 की जगह 1500 मानदेय। सारे ग्राम प्रधानों से लेके सबका मानदेय बढ़ाया। भोजन माता से लेके चाहे हमारी आशा कार्यकर्त्री हो, सबका मानदेय बढ़ाया। द्वारा केवल एक पूंजीपति का, एक फैक्ट्री वाले का 200 करोड़ का कर्जा माफ किया गया इनके द्वारा। इनके द्वारा कोई काम नहीं किया यहाँ पे। जो ये कह रहे हैं 2 पेंशनें हमने दी थी, डंगरिया पेंशन, भरारे पेंशन, ये सब हमने लगाई थी। 2 पेंशनों काट के इन्होंने लोगों की पेंशनें रोक दी। आज चुनावी शुक्रवार की छुट्टी याद करो, शुक्रवार की छुट्टी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने वही धर्म का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इनको विकास से कुछ मतलब नहीं है, धर्म का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। आप लोग धर्म का कार्ड खेल रहे हैं। भाई को आराम से। आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी धर्म का कार्ड खेल रही चुनाव में। जी देखिए, कांग्रेस सिर्फ आरोप पर प्रत्यारोप लगाती है। आज तक ये कहती थी कि खटीमा में गौशाला नहीं है, अब गौशाला 6 एकड़ में बन रही है, तो अब ये कह रहे हैं कि बह जाएगा और पानी भरता है। पहले बनने दो उसको, उसके बाद आप आरोप लगाओ। आप पहले नहीं बोल सकते हो। आज तक आप बोलते थे कि गौशाला नहीं है, आज गौशाला बन रही है, तो आप कह रहे हो बह जाएगा। प्राइवेट जमीन दिखाई थी। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, इन्होंने नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, इन लोगों ने क्या कहते हैं तस्कर बनाया है, ये हथियार के। देखिए इस महाविद्यालय में जहाँ पर 10,000 तक की स्ट्रेंथ थी, इनकी सरकार आने के बाद आज वो स्ट्रेंथ 300 हो गई है। ये नौजवानों के लिए काम कर रही है ये युवा सरकार। और बात कर रहे हैं रोजगार की, मैं धामी जी से पूछना चाहता हूँ, खटीमा के किस एक नौजवान को इन्होंने नौकरी में लगा दिया? ये बताएं, हमें बताएं। उत्तराखंड परिवर्तन चाहता है, उत्तराखंड परिवर्तन चाहता है। मैं बीजेपी के जुमले के चक्कर में मैं पहाड़ में पलायन करके आया, तीसरी पीढ़ी में अपने उत्तराखंड में मैंने फैक्ट्री लगाई। इन जुमले वालों के चक्कर में मेरी आज फैक्ट्री में घर बर्बाद हो गया। इनके चक्कर में मैंने MSME योजना जो लगाते हैं, कांग्रेस की सरकार ने फैक्ट्री लगाई और नरेंद्र तिवारी ने तत्व दिया, इनको फ्री में जमीन दी, और फ्री में जमीन के चक्कर में आए। जब जमीन फ्री होल्ड हो गई उसके बाद भाग गए। यहाँ तक मैडम से पूछे 15 लाख कहाँ गए? आप यहाँ पर तीखी नोक-झोंक देख पा रहे होंगे। इस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BSP की ओर से यहाँ पर मुकाबला दिखाई दे रहा है। खटीमा अपने आप में भी बेहद हॉट सीट है, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, माना जा रहा है कि सीट पर टक्कर जो होगी इस बार वो बेहद दिलचस्प होगी और मुकाबला कांटे का होगा। हालांकि जनादेश किस पार्टी को मिलेगा